एक प्रॉवर्ब है कि जब तक बच्चा रोए ना माँ दूध नहीं देती। यहाँ पे रोशनी की अभी तक कोई किरण नहीं दिखाई दी है। अभी आप जो कह रहे हैं बड़ा बड़ा अखबारों में लिख दिया गया, प्रेस नोट छापे गए, अभी आप कह रहे हैं रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही है। वो प्रेस उनकी है भाई। जो आप पता नहीं कैसे निपक्ष होके काम करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, जो चलाते हैं आगे, लेकिन सुनने को कोई तैयार ही जा नहीं रहे हैं, ये शुक्रिया कर रहे हैं। अधिकार यात्रा जो है हमारी डिमांड्स के अभी 4% 1931 के बाद हमारी जनगणना नहीं हुई। बस उस वक्त हमारी 30% पॉपुलेशन थी, लेकिन आज हम 4% हो गए हैं, 2% हो गए हैं। 2% हमें मिल रही है, 4% मिल रही है। जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सेंटर है वहाँ पर नाम नहीं है। मैं मोदी जी को कहती हूँ, नहीं, वहाँ पर नाम नहीं है, इस चीज का शुक्रिया कर रही है। हाँ नहीं सरकार कोई नहीं सुनती जब तक उसको किसी से डर ना हो। ये मैं सरकार का अरे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब। हमारी चौथी पीढ़ी है, मेरा पोता भी, उसके आगे भी बच्चा है, लेकिन आज हम महरूम हैं उस कानून से जो अपना हक हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तिरंगा यात्रा सर एक डिमांड नहीं है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि पूरी ओबीसी को अवेयर किया जाएगा। बताएंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है और क्या क्या आपको अभी तक मिला है, पिछले 70 साल से क्या मिला है। एक फुलके को घी लगा दिया और उसको लटकाते रहे, भाई ये आपके लिए है, आपके लिए है, कभी ऊपर खींच लिया, नीचे कर दिया, ऊपर खींच लिया, नीचे। सरकार को ये भूल गया, इसका कानून था ये। सर एक मिनट, ये इधर का कैमरा मारिए, ये कानून था। छीन के लेंगे अपना हक। ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक। ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज जिंदाबाद, ओबीसी समाज। ये ओबीसी समाज के लोग हैं। कश्यप सभा में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। ओबीसी समाज के जितने भी अलग अलग सभाओं के प्रधान हैं और ओबीसी समाज के वो जाने माने लोग सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया गया है, उसे जानने के लिए हम इन लोगों के पास पहुंचे हैं। चौधरी बंसीलाल जी हैं हमारे साथ। तो साहब, क्या फैसला आज लिया गया है? आप सब ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। ये फैसला लिया गया है कि अधिकार यात्रा 25 सितंबर 2021 को निकाली गई थी। रिजल्ट जो है वो अभी हो गया है, मतलब कहने का कि उसे स्टार्टअप हुआ अभी, लेकिन हम लोग क्या एक प्रॉवर्ब है कि जब तक बच्चा रोए ना माँ दूध नहीं देती है। तो इसका मतलब कहने का कि अभी ये अधिकार यात्रा जो है, अभी हम सभी साथी बैठे थे, तो जितने प्रेसिडेंट बरादियों के हमारे बीच में मोहम्मद सुमयाल साहब और कटारिया साहब, डीएसपी साहब, सभी ये बरादियों के, रामदीन मलिक जी प्रेसिडेंट कश्मीर से, क्या नाम है, गुलाम हसन शीर गुजरी जी, मुराला बलगोत्रा जी, और वकील साहब हमारे बीच में जो लीगल कार्रवाई, अजीत सिंह जी हमारे साथी। 1953 के हमारे जो मूवमेंट हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके ये हमारे साथी हैं आज भी, और इनको मान सब इन्हीं का मान सम्मान का कार्यक्रम था आज। और साथियों, हमने तय किया कि 26 फरवरी को अधिकार यात्रा निकाली जाएगी उधमपुर, रियासी और संडरमणि जाकर। और तो सरकार सारी डिमांडें मान रही है आपकी, अब आप यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, क्या हुआ? आप सरकार का विरोध शुरू ये जो बात आप कह रहे हैं कि देखो, मैंने पहले ही बात कह दी कि जब तक माँ बच्चा रोए ना माँ दूध नहीं देती है। तो अगर हम चिल्लाते चिल्लाते, मेरे साथियों ने 1953, तो आज कितने साल हो गए इनको करते हुए, और इन्हीं से हमने सीखा। और आज जो हम कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे ये सरकारें कुछ नहीं देंगी हमको, बिल्कुल। तो इसलिए क्या लेना चाहते हैं, क्या चाहिए सरकार से? देखिए, सुनिए, डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर उसने फैसला दे दिया 16/11/1992 को कि 27% रिजर्वेशन हर स्टेट में दी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज 27% की अभी तक रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई दी है। साथियों, फिर संविधान की धारा, उसके अंदर ये बात लिखी गई है, आर्टिकल 277 D6 और T6, उसके अंदर लिखा गया पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन लोगों को रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन जबकि 10/5/2022 को जजमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि ये पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दी जाए। साथियों,
आज तक यहाँ पे रोशनी की अभी तक कोई किरण नहीं दिखाई दी है। अभी आप जो कह रहे हैं, बड़ा बड़ा अखबारों में लिख दिया गया, प्रेस नोट छापे गए, अभी आप कह रहे हैं रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही है। वो प्रेस उनकी है भाई, जो आप पता नहीं कैसे निपक्ष होके काम करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं, जो चलाते हैं आगे, लेकिन सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। अभी मैंने सबको निमंत्रण दिया था, मीडिया वालों को, आप देख लीजिए कौन से मीडिया वाले आए। तो मेरा मतलब कहने का कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, क्योंकि हमारे जितने लोग खड़े हैं ये अब पॉलिटिकल पार्टियों से तंग आ चुके हुए हैं बिल्कुल, और कुछ लोग उन पॉलिटिकल पार्टियों में रहे भी, लेकिन आज बहुत तंग है कि जब तक 27% आरक्षण जो है नौकरियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पंचायती राज सिस्टम में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और जनगणना, सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश के अंदर जनगणना। जब जानवरों की गिनती होती है, गाड़ियों की गिनती होती है, भारत में नारियों की गिनती होती है, पढ़े लिखे कितने वकील हैं हमारे देश में उनकी गिनती होती है, तो फिर ओबीसी की गिनती 1931 के बाद क्यों रोक दी गई? वकील साहब अपना नाम बताइए। हाँ, मैं मोहम्मद लतीफ़ मलिक। मुझे एक चीज बताइए कि सरकार ने विश्वकर्मा योजना जो है वो ओबीसी समाज के लिए बना दी, अब और क्या चाहिए भाई? देखो, ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी डिमांडों पे अभी जो है वो अमल करना जो है हमारे पे शुरू किया, स्टार्टअप किया उन्होंने। सबसे पहले जो था कि उन्होंने हमारा जो नॉमिनक्लेचर ही बदल दिया था जे&के की लोकल गवर्नमेंट्स ने, उसको अभी जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री से खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं? प्रधानमंत्री का जो डिसीजन था, लेटेस्ट अमेंडमेंट थी अमित शाह जी की अमेंडमेंट, जिन्होंने ओबीसी का नॉमिनक्लेचर चेंज करके हमें ओबीसी का डिग्निटी वापस दी है, उससे हम उनका शुक्रिया भी अदा किया और थैंक्स भी किया है। उन्होंने प्रॉमिस किए थे 2013 में जम्मू के ओबीसी के साथ, जम्मू के लोगों के ओबीसी के साथ, पूरे कर दिए वो। इस वक्त उन्होंने अपना एक वादा पूरा कर दिया है, हमारा खोई हुई आइडेंटिटी उन्होंने वापस दी है। उसके लिए हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें ये यकीन भी है कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो यही हुकूमत हमें देगी, और हम अपनी मांगे जो है सरकार के आगे आप तिरंगा अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं, ये शुक्रिया कर रहे हैं। एक मिनट, अधिकार यात्रा जो है हमारी डिमांड्स का अभी 4% रिजर्वेशन है, नॉमिनक्लेचर वापस आया है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि 27% रिजर्वेशन जो है वो लागू की जाए। हम उसी डिमांड को जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के नोटिस में ला रहे हैं कि हमारी 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। हमारे 4% रिजर्वेशन है, वो भी जो थी गवर्नर रूल में हुई, पहले 2% थी। 92 से लेकर 2022 आज तक 26 दिसंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के ओबीसी को ओबीसी से नहीं जाना जाता था, ओएससी से जाना जाता। ये प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा है, और उन्हीं का ये है कि हमें हमारी खोई हुई आइडेंटिटी मिली है। साफ कहिए ना वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया करना चाहते हैं या डिमांडें पूरी नहीं? साफ नहीं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पेंडिंग डिमांड्स के लिए गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं जो आगे हमें नहीं मिल रहा। नहीं, मैं मुरारी लाल बलगोत्रा, प्रेसिडेंट कश्यप राजपूत सभा जम्मू कश्मीर। मैं कहता हूँ कि अभी हमने एक चीज है, 70 साल हमने भी देखा, सब पार्टियों को देखा, किसी ने आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें उम्मीद की किरण जो इस गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से जागी है, इन्होंने दिया है। अभी हमारा सैनिक स्कूल में है, वहाँ पर 27% है। सेंटर के जितने डिपार्टमेंट है वहाँ 27%, सेंटर स्कूल है वहाँ 27% है। आगे लोकल बॉडी जो अर्बन, उसमें भी पंचायती राज में भी हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद की किरण जो मिली है इसी गवर्नमेंट से है। अब आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हम फिर भी शुक्रगुजार हैं। हम बाकी चाहते हैं, खुल के बात करिए ना साहब, खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? खुल के हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 27%, क्योंकि हमारी जनगणना होनी चाहिए। 1931 के बाद हमारी जनगणना नहीं, बस उस वक्त हमारी 30% पॉपुलेशन थी, लेकिन आज हम 4% हो गए हैं, 2% हो गए हैं। 2% हमें मिल रही है, 4% मिल रही है, लेकिन आज कहाँ की कहाँ आबादी 1.5 अरब आबादी हो गई है। तो लेकिन हमारी वो 30, उस वक्त 30 थी, तो आज कहाँ जानी चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट का ये इन्होंने स्टेप ले रहे हैं, हमारी जो कम्युनिटी के तरफ अच्छे स्टेप। नाम बताइए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित्रा जी है। पूरा टाइम दूंगा, आराम से बात करिए। क्या कहना चाहिए? मैं बोरिया बिलादरी की प्रेसिडेंट हूँ सर। मैं तो आपका पहला शुक्रिया करती हूँ। मेरा शुक्रिया नहीं, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी बिलादरी बोरिया बिलादरी है, और मैं कहती हूँ मोदी जी का
बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो बिरादरी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सेंटर है वहाँ पर नाम नहीं है। मैं मोदी जी को कहती हूँ, नहीं वहाँ पर नाम नहीं है, इस चीज का शुक्रिया कर रही है। हाँ मैं नहीं इधर जम्मू में है, जम्मू का शुक्रिया कर रही हूँ। जो इसका है दिल्ली का, उसमें सेंटर में हमारा नाम जो है बिरादरी का, बोरिया बिरादरी का ओबीसी में होना चाहिए। होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी में मोदी जी की करी। बात ये है कि 18 जून 2019 को ये ओएससी की लिस्ट में आ गए। अच्छा, आज 19 से 4 साल बीत गए। तो मैं परसों भी सेक्रेटरी गया था, इनकी एक लेटर गई है यहाँ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से दिल्ली, और पहले भी गई थी इनकी, लेकिन कुछ जाते हैं हमारी जो हैं, अगर SO 124 SR 124 2000 का अगर उसमें शहर ग्राम का फर्क खत्म कर दिया था गया था उस वक्त, तो फिर दोबारा अभी जागृति तब हुई जब ये सेंटर की लिस्ट में शहर ग्राम का फर्क खत्म नहीं किया गया है, बोरिया बरादरी को इंक्लूड नहीं किया गया उसके अंदर। हमारी यही है मांगे हैं कि अब ये आप कहेंगे ना कि हम आपके मीडिया के माध्यम से बात करें, नहीं, ये ओबीसी अधिकार यात्रा निकलेगी और उसी में अपने हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मांगे उठाई जाएंगी। अभी तक गवर्नमेंट की जमात में कभी गवर्नमेंट ने नहीं किया, कोई पार्टी ने नहीं किया, कोई अफसर ने नहीं किया। हमारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आज मिनट मजूरी बर्तन मारती हैं, अखरोट तोड़ती हैं, नौजवान लड़की हमारी। बाकी रही विश्वकर्मा लोन की, सुन लीजिए मेरे से, मैं भी बैंकिंग रिटायर्ड हूँ। आपसे मैं बात करूंगा, 1 मिनट। अपना नाम 50,000 से ऊपर एक मिनट लोन नहीं है। मेरा नाम कस्तूरीलाल बसोत्रा है। ये आज कसीदे पढ़े जा रहे हैं सरकार के कि सरकार अब सुनने लगी है, सरकार को समझ आने लगी है कि ओबीसी समाज का भी कुछ करना है। बात सुनिए, सरकार तो कोई नहीं सुनती जब तक उसको किसी से डर ना हो। ये मैं इस जो बार बार कहते हैं माँ जब तक बच्चा रोए तो माँ दूध नहीं देती, ये गलत इधर देखो, क्योंकि जब तक किसी का डर नहीं होगा तब तक वो हमें कुछ नहीं देगा। बात यह है कि जब विधान बना उस वक्त ही सेक्शन जो लागू थी 1950 से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मिल रहा है, लेकिन ओबीसी का 72 साल में नाम ही नहीं, ठीक है ना। अब जो ये हुआ ना, ये हमारा जो समझो हमने उधर सुप्रीम कोर्ट में रिट की, उधर से उन्होंने कहा भी आप अपने हाई कोर्ट में जाए। ये वकील साहब ने अगर ये नोटिस नहीं भेजते इस गवर्नमेंट को और इन ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर ये नोटिस नहीं भेज, उनके पास ही जवाब ही कोई नहीं। जब उनके पास ये साथ लगाया था कानून का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया था, तो जब उन्होंने देखा भी हम क्या जवाब दे, तो तब इन्होंने पंचायत इलेक्शन का शुरू किया। ये कहो कि माँ रो के दूध देगी वो नहीं देगी। जब हम इकट्ठे होंगे सारे इकट्ठे, जो उधर है तमिलनाडु में गवर्नमेंट है, उधर 50% ओबीसी को रिजर्वेशन है, 19% दूसरे SC और ST को है। ये कहते हैं कि जब हमारा मंडल कश्मीर रिपोर्ट हुई उसमें 50% हमारी वो पॉपुलेशन आई, हमारा हक 50% बढ़ता है, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन देनी है, तो हमें 52 की बजाय 27 दी हमने, तो भी, लेकिन आज तक ये हमें नहीं दिया। अब जिनको पता है कि इनकी इलेक्शन आ रही है, अगर इन्होंने हमारा MP इलेक्शन के पहले हमें 27% नहीं दिया, हम एक भी वोट इनको नहीं देंगे। ये सब बात कह दी गई है कि अगर जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं देंगे हमें। ये जितनी भी गवर्नमेंट आई है अभी तक यही करती आई है। इसलिए भाइयों बहनों जितने भी तुम आए, ये घर घर में कह दो, ये लिख के रखो, जो कोई वोट मांगने आता है 27% उसके मुंह पर मारो, ये जो कुछ देगा तो हम उसको वोट देंगे, नहीं वोट देंगे। अपना बात है आपके पास लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना नाम बताइए। बोलो। नाम बताइए। ये मेरा नाम गुलाम हसन शेर कुजी, JNK OBC वेलफेयर फॉरम। बताइए क्या कहना चाहते हैं सरकार का। अरे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब। सरकार का शुक्राना अदा करने के लिए पहुंचे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, कर क्या रहे हैं? हम तो देख रहे हैं, तो अखबारों में बहुत कुछ आया आज तक। आपने भी पहले बताया कि रोज अखबारों में आता है, प्रेस रिलीज होती है,
मगर अमली मैदान में जीरो नहीं है। सुना सर, अमली मैदान में कुछ नहीं है। अखबारों में भी आता है, बड़े बड़े नेता ऐलान करते हैं, कोई भी हो करते हैं ऐलान, मगर अमली मैदान में नहीं डीसी हमारे हक में है, नहीं डिविजनल कमिश्नर हमारे हक में है। हम दिन ब दिन परेशान, खुसूसन कश्मीर में जितने भी IAS ऑफिसर्स KS ऑफिसर्स हैं, और वो जानबूझकर ओबीसी बच्चों को डांट डपट करके सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं। सरकार बता रही है कि कश्मीर में जितने लोग खुश हैं, सरकार बता रही है कि हमें उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट से कि हमें ये 27% वागुजार करेंगे, और खुसूसन एम्प्लॉयमेंट में भी और प्राइवेट कॉरपोरेशन में भी, और खुसूसन ये भी हम इनसे मांगते हैं कि हमें पंचायत राज भी में भी, हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत ऐलान किया मगर अमली मैदान में अभी कुछ नहीं हुआ। अपना नाम ये मतलब और भी मेरा नाम जीत सिंह संगोत्रा, मैं प्रजापति समाज का बरादरी का कन्वीनर हूँ, और ओबीसी जो समाज है हमारा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मैं इसके साथ जुड़ा रहा है। एक जुनून की आज दो चीजें दिख रही हैं जी। आधे लोग आज शुक्राना अदा कर रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर यूटी बनाई, तब माननीय होम मिनिस्टर जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ये पार्लियामेंट में कहा था कि अब यूटी बन गई है, जम्मू कश्मीर में सेंट्रल के तमाम कानून कवानीन जितने हैं यहाँ पर लागू होंगे। लेकिन आज तक सिर्फ पढ़ रहे हैं कि उनको पंचायत में मिलेंगे, म्यूनसिपलिटी में मिलेगा। अभी LG साहब ने कह दिया है कि उसके लिए हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये बातें कहने की है। हमें तब खुशी होगी ज़्यादा जब बाकायदा इस पर अमल दरामदी होगी और हमारे बच्चों को कुछ मिलेगा। अभी खुशी हमारी बंद लफ्जों में है, तब हम खिलखिला के हंसेंगे जब हमारे बच्चे। आज हमारी चौथी पीढ़ी है, मेरा पोता भी, उसके आगे भी बच्चा है, लेकिन आज हम महरूम हैं उस कानून से जो अपना हक हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसलिए हम मीडिया से आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो अल्फाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहे हैं, उन पर वो पूरी तरह अमल दरामद करें, ताकि हमारा समाज भी उसी तरह इस गुलदस्ते में खुशहाल हो। इसकी वो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, पढ़े लिखें, उनको आगे भी जाकर उनको रास्ते मिले। आज उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ बच्चे हमारे जो हैं दरमियान में पढ़ाई छोड़ जाते हैं। ठीक है, अगर रास्ता नहीं। अब आप बताइए मुझे कि चर्चा चल रही है, शुक्राना भी अदा किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा विरोध भी दिख रहा है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। सर एक्चुअली जो ओबीसी लोगों का संघर्ष है, ये तो 1993 से शुरू हुआ था, जब मंडल कमीशन यहाँ पे लागू नहीं हुआ जी। तो 30 साल से ये संघर्ष चल रहा है। आज की मीटिंग जो है वो इसी पे हुई है कि एक तो सभी ऑर्गेनाइजेशन से एक प्लेटफार्म पर आई है, ये खुशी की बात है। सभी ओबीसी लोगों की सभाओं के हेड यहाँ आए, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड यहाँ आए, तो ये फैसला हुआ कि तिरंगा यात्रा जो है ये कंटिन्यू की जाएगी। तो जैसे साथी कह रहे थे जी तिरंगा यात्रा की क्या जरूरत है, अभी आप पूछ रहे थे कि जब गवर्नमेंट ने मान लिया है तो जरूरत क्या है। हम ये कहते हैं तिरंगा यात्रा सर एक डिमांड नहीं है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि पूरी ओबीसी को अवेयर किया जाएगा कि आपकी कौन सी डिमांड्स पेंडिंग है और कौन सी एक आध अंडर कंसीडरेशन है। तो ये लगातार प्रोग्राम है। जैसे आज यही फैसला हुआ है कि हमारी जो तिरंगा यात्रा है जम्मू से कठुआ, बिलावर, बसोली, बनी तक जाएगी। दूसरी हमारी उधमपुर से रियासी, सुंदरबनी, नौशहरा और रजौरी, पुंछ को जाएगी। सिर्फ उसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयर किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि जब भी कोई वोट लेने आए तो उनको पूछना कि ओबीसी बच्चों का वजीफा क्यों बंद है। ये बड़ा सवाल है कि ये पूछना, जो वोट मांगने आएगा उससे पूछा जाएगा कि ओबीसी बच्चों का स्कॉलरशिप बंद है और उनको औजार दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों। दूसरा उनको तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन आम जनता को हम बताएंगे, ओबीसी तिरंगा यात्रा के थ्रू हम आम जनता को बताएंगे कि ऐसा हो रहा है आपके साथ।
दूसरा 27% जब 1993 में लागू हो गई पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ लागू क्यों नहीं हुई, ये भी पूछना। तीसरी बात ये पूछना कि ओबीसी कमीशन ओबीसी लोगों के लिए है, लेकिन उसमें ओबीसी मेंबर नहीं है, ये भी पूछना क्यों नहीं है। ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये हम पूछेंगे और जनता को बोलेंगे ये सवाल पूछो जो इलेक्शन के लिए आते हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम केवल कृष्ण पोत्रा है। अब क्या डिमांडें हैं? देखिए अब सवाल रखे जा रहे हैं कि जो वोट मांगने आएगा उससे सवाल पूछा जाएगा और अपनी डिमांडें रखी जाएंगी। जैसे कि हमारे कटारिया साहब ने पहले ही आपको बताया कि हमारा तिरंगा यात्रा का मोटिव क्या है, हम क्यों ये निकाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद हमारा यही है कि हमारा जो रूरल एरिया में हमारा समाज है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो बड़ा भोला भाला सिर्फ मेहनत का समाज है, वो मेहनत में बिलीव करता है, इन चीज़ों का उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि ना वो ज़्यादा पेपर वगैरह देखता है ना और तो हम पर्सनली उनको जाएंगे बाय फेस इंटरेक्शन करके उनको बताएंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है और क्या क्या आपको अभी तक मिला है, पिछले 70 साल से क्या मिला है। और ये जो खाली वादे किए जा रहे हैं हमारे, मतलब रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं आपके खाली वादे किए जा रहे हैं, क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है ग्राउंड लेवल पे? ये हुई है। ये नामनी कल्चर चेंज हुआ है। नामनी कल्चर चेंज करने से, खाली नामनी कल्चर चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा जब तक कि हमें उसकी जो रिजर्वेशन है वो इन्हांस नहीं होगी। जैसे कि बाकी स्टेटों यूटीज़ में अगर 27% है तो हम वेरी वेल डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 40% के आसपास है, तो हमारे 27% देने में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा जो रिजर्वेशन कमीशन बना है यहाँ स्टेट में, तो उसमें हमारा मेंबरी कोई नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? वो जो अपने जीडी शर्मा साहब जो चेयरमैन हैं, वो जो बैठे हैं, वो अपने सेल्फ एक मतलब डाटा बनाकर कमीशन की रिपोर्ट भेज देते हैं। हमारी कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन, कौन हमारे उस कमीशन में कौन हमारा आदमी है जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? तो गद्दा ब्राह्मण को तो उन्होंने एसटी स्टेटस दे दिया, लेकिन हमारा जो ओबीसी समाज डिजर्व करता है, क्या उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन की है? इनको भी 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए। दूसरा एक हमारी बहुत मेन जो मेजर इशू है वो है कि 4 जातियाँ जो हैं, जो जिनका मतलब SRO 194 में वो डिलीट हो गया था, मतलब रूरल क्लास ओनली, तो लेकिन वो अपडेशन स्टेट गवर्नमेंट ने उधर ना करवाई। जहाँ क्या फॉल्ट है कि वो गवर्नमेंट का एक फॉल्ट है कि वो लिस्ट जो है ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन अब उसका खमियाजा जो है वो हमारा समाज जो 4 जातियाँ ओबीसी है, जिसमें कुमार है, नाई है, तेली है, धोबी है, चार कास्टें जो हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो अब रूरल के ही सिलेक्ट होंगे। एक मिनट मैडम, वो अर्बन एरिया जो है वो ही मतलब उसमें एलिजिबल नहीं है। और मेन जो अभी प्रॉब्लम हुई है कि कई बच्चों को हमारे वो टर्मिनेशन के लेटर उधर से मिल रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज दिस पोस्ट्स आर ओनली फॉर द रूरल पीपल। तो हमने दिल्ली तक जाकर हमारे जो पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनको भी ये मैटर उनकी नॉलेज में लिया, उनको ब्रीफ किया था ये, लेकिन टिल डेट वो अभी तक उसका कोई बेयर आउट नहीं है, उसका क्या स्टेटस है हमारी रिक्वेस्ट का उधर। तो हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट से। आपके गले में डाल दिया, आपके समाज करो। अरे नहीं लेते हैं, जान लेते हैं। सतिया साहब, बड़ी सारी चीज़ें हैं आज, 2-3 किस्म की बातें सुनाई दे रही हैं सभा के अंदर से। कोई शुक्राना अदा कर रहा है, कोई अभी विरोध अवस्था में है, कोई ये कह रहा है कि डिमांडें पूरी हो जाएंगी, मिली जुली बातें हो रही हैं। धन्यवाद आपका। मेरा नाम FC सतिया, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन यूनिट जम्मू। बातें आपने ठीक कही, अर्क तो आपने उसका निकाल ही लिया है, लेकिन ये वो एक तमाशा बना हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक फुलके को घी लगा दिया और उसको लटकाते रहे, भाई ये आपके लिए है, आपके लिए है, कभी ऊपर खींच लिया नीचे कर दिया, ऊपर खींच लिया नीचे कर लिया। जहाँ मेरे के साथी ने कहा जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा तो तब तक हमें विश्वास नहीं है। ये लोग 2014 में पावर में आए, बहुत सब्जबाजी दिखाते दिखाते आज वो एंड पर आ रहे हैं, टील एंड पर। तो क्या जो आज हमें दिखा रहे हैं, ये 2014 में भी पेपरों में काफ़ी कुछ दिखाया गया था कि OBC को उनके राइट्स मिलेंगे, लेकिन आज तक वो कुछ मिला नहीं है। अब पेपरों में हम देखते हैं
लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे पास कोई नहीं है। पेपर पर तो कोई यकीन नहीं करता है, जब पढ़ लेते हैं तो हमारे लोग विश्वास कर जाते हैं। तो ये विश्वास की कड़ी में जो लोग आए हैं, बेसिकली ये मिसगाइडेड है, गुमराह किया जा रहा है कि आने वाली इलेक्शन को मद्देनजर रख के ये एक गुमराह किया जा रहा है कि कभी किसी दिन किसी पेपर में आ जाता है, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे पेपर में आ जाता है, फिर अगर कोई आता है जी इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो दूसरा समाज का प्रोटेस्ट कर देता है, फिर चुप कर जाते हैं। तो ये ओबीसी समाज जो है ये बहुसंख्यक समाज है, ये सरकार बदल भी सकता है, बना भी सकता है। अगर परमात्मा इनकी सोच में एक फ़र्क दे, अपने हक के लिए बात करें, अपने आने वाली जनरेशन की बात करें, तो जो सरकारें हमें कुछ देना नहीं चाहती स्वाय लॉलीपॉप के, तो वी हैव टू चेंज देम। फर्स्ट ऑफ ऑल बदलने का प्रावधान जो है वो ओबीसी समाज रखता है। नाम बताइए सर। नाम मेरा मोहम्मद शबीर समैल है, मैं दूधबी बिरादरी का प्रेसिडेंट हूँ। कुल मिलाकर के सारी बातें इन्होंने कर दी हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना है, अब सरकार क्या करने वाली है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। इस सरकार ने चांदी के गिलास में दूध डाल के रखा हुआ है, उसमें डोगरी में कहते मिंगना पाड़ दिया, ना दूध कोई उठाएगा कोई, ना दूध वो पिएगा कोई। जैसे कि बात चली है तिरंगा यात्रा निकाली तो इन सरकार के जो कान खुले, हम धन्यवाद कर रहे हैं सरकार का, हम उस सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं जिसने 2% दिया, हम उस सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिसने 4% दिया। लेकिन इस सरकार को ये भूल गया, इसका कानून था ये, सर एक मिनट, इधर का कैमरा मारिए, ये कानून था 27% का, T6 तो D243 में T6 और D6 तो ये भूल गया इनको, क्या इनको देना नहीं था ये? अब नया जो हमारे लिए एक नया बवाल बना हुआ है, जो जैसे कि हमारे फोत्रा साहब ने कहा कि हमारी जो 4 कास्टें हैं, 4 कास्टों के इन्होंने सेंटर के विलेज रखा हुआ, सेंटर का नहीं दे रहे हैं सेंटर वो उनके बच्चे, कितने बच्चे आज तक उतने सफ़र कर रहे हैं बच्चे। अगर सब कुछ आज दे दिया आपको, आप वो डालेंगे क्या अगली बार उनको? वो सर 1993 से हम देख रहे हैं, जब से ये मंडल कमीशन बना तब से देख रहे हैं। तो 2014 में भी लिए थे जब माननीय प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी बन गए थे, जबकि वो ओबीसी नहीं है। ये वाज़ेह तौर दुनिया को पता है कि वो हमारे मंडल कमीशन में नहीं है, वो तब से वो दे रहे हैं, आज तक नहीं दिया उन्होंने। अब भी हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो ये जो एक अखबार में दे दिया कि हम पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी में आपका नाम दे रहे हैं, उस प्रोटेस्ट करने के बाद हमें कुछ भी मिल रहा है, हमें रोना पड़ रहा है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम बार बार ये सरकार से कह रहे हैं कि हमारे सब्र का हिसाब ना लिया जाए, कोई हमसे ऐसे ही काम ना हो जो हमें अपनी जगह शर्माए कि हमने क्यों कर दिया। ये बड़ी एक बात कही जा रही है कि ओबीसी समाज को जो सरकार दे रही है, सिर्फ उस समाज को नहीं पता है कि उसे सरकार क्या दे रही है। सरकार अखबारों में और टीवी चैनल्स में ये बता रही है कि ओबीसी समाज को बहुत कुछ दिया जा रहा है, उनको उनका 27% आरक्षण भी दिया जा रहा है, उनकी डिमांडें फुलफिल की जा रही हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि ओबीसी समाज को ये नहीं पता है कि सरकार ने उन्हें क्या दिया है।